और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं राजपूत हूं या नहीं हूं? बिल्कुल नहीं हूं। मैं पूरे समाज का हूं। और चेतन आनंद जी का एक ट्वीट आया था कि कुएं में बहुत पानी है और अब सबों को पिलाना है। आप भी ठाकुर हैं, वो भी ठाकुर है, इट मीन्स राजपूत। इस संबंध में सर कुछ बताएंगे? दगा दे दिए सर। आप अगर माइक बंद कर दें और मेरे घर में अतिथि के रूप में आए तो मैं राजपूत हूं। मैं भी राजपूत हूं सर। आपने माइक खोला हुआ है और मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि राजनीति में मेरी कोई जाति नहीं है। मैं बिना जाति के एक व्यक्ति हूं। इसलिए किसने राजपूत के बारे में क्या कहा, किसने कुआं के बारे में क्या कहा, किसने पानी के बारे में कहा, मुझे कोई इससे मतलब नहीं। राजपूतों को कोई सरेआम सर ठाकुर वाली बात कहता है कि हर जगह ठाकुर है, आपको बुरा नहीं लगता है? क्योंकि हमको तो बुरा लगा, हम राजपूत हैं, आपको बुरा नहीं लगा सर? तो फिर पत्रकारिता थोड़े से देर बात कर लीजिएगा, थोड़ा इसके संदर्भ को समझ लीजिए कि मनोज झा जी ने जो पार्लियामेंट में बोला, मैं मनोज झा जी की जितनी रेस्पेक्ट करता हूं कम ही लोगों को करता हूं। मनोज झा जी ने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, तो वो कौवा कान लेके चला गया वाली बात हो गई कि क्योंकि ठाकुर शब्द आ गया इसलिए सारे ठाकुर उत्तेजित हो गए और ठाकुर और ब्राह्मणों की एक ऐसी लड़ाई चल गई जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। मैं तो समझता हूं कि यह मूर्खता की बात है कि हम इस पे समय बिता रहे हैं, इस बात पे नहीं बिता रहे कि चीनी का क्या भाव है और नौकरी क्यों नहीं मिल रही और डीजल पेट्रोल हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे और खाद बीज समय पर क्यों नहीं पहुंच रहा। इस पे बात करने के बजाय एक काल्पनिक किसी कवि के लिखे हुए कि कुआं ठाकुर का हम लोग उस पे उलझ गए और कहने लगे कि एक जाति ने दूसरे जाति को बेइज्जत कर दिया। साहब, अगर राजनीति करनी हो तो जाति को अलग कर दीजिए। सभी कोई तो कर रहे हैं सर। सभी को तो करने दीजिए, मैं क्यों करूं? मुझे क्या करना है? आप अपने समाज के मैं समाज के लिए, मेरा समाज सब जाति के लोग मेरे समाज है। और रिश्तेदारी की अगर बात होगी तो रिश्तेदार के तौर पे अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं जरूर देखूंगा कि वो राजपूत है या क्या है। लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हैं पूर्व सांसद के रूप में, आप मुझसे एक पूर्णिया के नेता की तरह बात कर रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं राजपूत हूं या नहीं हूं? बिल्कुल नहीं हूं। मैं पूरे समाज का हूं और यह भी फख्र के साथ कहता हूं कि इस बैकवर्ड फॉरवर्ड करने वाली जगह में किसी जाति के किसी आदमी से यह कहवा दीजिए कि पप्पू सिंह ने अपने कार्यकाल में कोई जातिवाद किया था। ये मुझे आता नहीं है, मैं खून में नहीं है। और राजपूत इतना बड़ा हूं कि जिस दिन आप ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, वो मेरे घर में है। अब तो कल को ये हो जाएगा कि आप घर में पूजा किसको करते हैं ये भी मैं आपके माइक पे बताने लगूं। आजकल तो सबको यही कर रहे हैं। सबको करने दीजिए ना, इसीलिए तो सीमांचल की हालत ये है। और आप लोग उसको जगह दे देते हैं ना, ऐसी चीजों को जगह देकर के आप ही लोग तो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हम लोग ये बोले कि चर्चा में बने रहे कि आज उसने ये ट्वीट कर दिया, आज उसने वो फलाना कर दिया। कोई काम की बात करे ना। सर एक चीज है कि जो दिखता है वही बिकता है। साहब, मैं इसमें विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे मेरे कार्यकाल में 2000 सड़कें बनी होंगी और शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतनी सड़कें बनी होंगी, मेरे वो उद्घाटन या शिलान्यास के बोर्ड आपको 10 जगह भी नहीं मिलेंगे। मेरे कार्यकर्ता मुझसे शिकायत करते रह गए, लेकिन मेरा जवाब एक ही है कि मेरे पिताजी के यहाँ से मैं ये धन नहीं लाया था और ये सड़क बनाकर मैंने किसी पे उपकार नहीं किया है। ये सड़क बनाने के लिए ही, ये काम करने के लिए ही यहाँ की जनता ने मुझे वोट दिया था और उसके लिए अगर सड़क बन रहा है तो ये उसी के नाम से है, उसमें पप्पू सिंह का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पूर्व सांसद पप्पू सिंह जी थे। हमने बहुत सारा सवाल पूछा और हम ले लपटा के कोई बात करते नहीं है, जो है ऑथेंटिक बात हम करते हैं। सर से हमने डायरेक्ट पूछा और सर ने बहुत बखूबी से इसका जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।